2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। पूर्व की कांग्रेस सरकार के दौरान युवाओं के सपनों को ऐसा छला गया कि उसके जख्म आज भी नजर आए जाते हैं। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के दौरान 17 पेपर लीक हुए थे और इन पेपर लीक के चलते लाखों युवा बेरोजगारों के सपने कहीं ना कहीं चकनाचूर हुए थे। तो वहीं अभी भी गहलोत सरकार के दौरान हुई भर्तियों के फर्जीवाड़ों की परतें लगातार खुलती जा रही हैं। अब एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें रीट 2018 और 2022 की भर्ती में फर्जी तरीके से लगे हुए 121 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज हुई है और जल्द ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 2018 और 2022 की रीट भर्ती में 121 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी शुरुआती 2 एफआईआर में ही खुलासा हो गया है और अब शिक्षा निदेशालय की ओर से इन पर कार्रवाई के लिए एसओजी को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि जब भजनलाल सरकार 2023 में राजस्थान में आई थी तो उसके बाद उन्होंने गहलोत सरकार के दौरान हुई हर भर्ती की जांच के लिए कमेटी बिठाने का फैसला लिया था और प्रत्येक संभाग स्तर पर एक कमेटी बनाई गई जिसमें 4 सदस्य नियुक्त किए गए। और अब जब निदेशालय की ओर से पहली रिपोर्ट आई तो इस पहली रिपोर्ट में ही चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि अभी तक 2 एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें पहली एफआईआर में 49 शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं तो दूसरी एफआईआर में 72 शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इनके न सिर्फ डिग्रियां फर्जी हैं, साथ ही इनके रीट के प्रमाण पत्र भी फर्जी हैं। इसके साथ ही उनकी फोटो और हस्ताक्षर भी संदिग्ध पाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अकेले जालोर में नियुक्त 114 जो शिक्षक हैं वो इस सूची में शामिल हैं। तो वहीं अब आने वाले समय में भी और भी कई बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना नजर आ रही है क्योंकि अब शुरुआत में सिर्फ 2 एफआईआर में ही 121 शिक्षकों का सामने जो नाम है वह आ चुका है। आपको बता दें कि 2022 से पहले 2021 में हुई रीट भर्ती में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी जिसके बाद गहलोत सरकार ने रीट लेवल 2 को वापस से आयोजित करवाने का फैसला लेते हुए उसे रद्द किया था। हालांकि रीट लेवल 1 को सरकार ने यह माना था कि इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है और उसको यथावत रखा था, लेकिन युवाओं ने आरोप लगाए थे कि जब एक ही जगह से पेपर लीक हुआ है तो वह दोनों भर्तियों का क्यों नहीं होगा, सिर्फ रीट लेवल 2 में ही क्यों होगा। तो वहीं जांच में यह भी सामने आया है कि जो शिक्षा संकुल है वहां से ही पेपर लीक किया गया था और यह पेपर 1 करोड़ रुपए में बेचा गया था। ऐसे में अब कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। गहलोत सरकार के दौरान 17 पेपर लीक हुए थे। इन पेपर लीक की परतें उस समय भी खुलती आई थी और अभी भी खुलती आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर अब 121 शिक्षकों पर जो कार्रवाई की जाएगी वो भी कई बड़े सवाल खड़े करती है कि जब 2018 और 2022 का पेपर लीक हो गया था, डमी अभ्यर्थी बैठे थे, फर्जी डिग्रियां और प्रमाण पत्र लगे थे, उसके बाद आखिर जो भर्तियां थी उनमें पारदर्शिता कहां रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में और कितने शिक्षक रडार पर रहेंगे क्योंकि एसओजी और निदेशालय की इस कार्रवाई के बाद अब 2018 और 2022 की भर्ती में लगे शिक्षकों में हड़कंप मच चुका है। तो अब इंतजार करना है कि गहलोत सरकार के दौरान हुई इस भर्तियों में और कितना फर्जीवाड़ा हुआ था और कितनी परतें खुलती है और भजनलाल सरकार इन पर क्या कार्रवाई करती है ये वक्त बताएगा। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।